रानी बा, यदि आज राजकुमार भीमदेव हमसे पराजित हो जाते तो फिर देवपटन की प्रजा की दृष्टि में उनका गौरव समाप्त हो जाता। आप भी नहीं तो कहा था वो गुजरात के भावी सम्राट हैं और सम्राट के प्रति लोगों का समान आदर बढ़ना ही चाहिए ना रानी बा। आज आपने एक बार फिर सिद्ध कर दिया, आप सिर्फ आयु में हमसे छोटी हैं, असल में तो अब हम सबसे बहुत बड़ी हैं बेटी। अपने पराजय की चिंता ना करते हुए आपने गुजरात के गौरव और सम्मान की लाज रख ली और इतनी महत्व बात हम नहीं समझ पाए। रानी बा, आपने ये भी तो कहा था कि विजय होना महत्वपूर्ण नहीं। अवश्य, हमारी शोभा तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि आज राजकुमार भीमदेव हमसे पराजित हो जाते तो फिर देवपटन की प्रजा की दृष्टि में उनका गौरव समाप्त हो जाता। राजकुमार, चलिए, हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? वही जो करना चाहिए। हे सोमनाथ, क्या आप क्रोधित हैं? बहुत क्रोधित। पर क्यों? आपके कारण। हमारे कारण? हमने क्या किया? क्योंकि जिस प्रतियोगिता के विजेता हम बने, उसमें आप जानबूझकर पराजित हुई। राजकुमार, इसे भूल जाइए। हम दोनों मित्र हैं। आप विजेता हो या हम, इसमें क्या अंतर है? अंतर है राजकुमारी, आप जानबूझकर पराजित होकर सबके सामने महान बन गई, परंतु जब हम काकाशी से शिक्षा प्राप्त करेंगे तब हर समय हमें यही आभास होता रहेगा कि जिस जगह आपको होना चाहिए था उस जगह हम हैं। नहीं, हम अभी जाकर सबको सच्चाई बता देंगे। नहीं राजकुमार, हम राज परिवार से हैं। हमारा कुछ भी अपना नहीं होता। हम जो भी करते हैं राजहित में करते हैं। उस समय हमने जो भी किया राजहित में किया। आपने नहीं देखा आपकी विजय होने पर देवपटन की प्रजा कितनी प्रसन्न थी। आपके पिताश्री, माताश्री, यहाँ तक कि हमारे काकाश्री सभी प्रसन्न थे। यदि आप चाहते हैं उनसे उनकी खुशी छीन जाए तो फिर जाइए, बता दीजिए उन्हें। हम नहीं रोकेंगे आपको। खुशामदीद, खुशामदीद, सुल्तान सलामत रहे, सुल्तान सलामत रहे। खुशामदीद, खुशामदीद, सुल्तान सलामत रहे, सुल्तान सलामत रहे। खुशामदीद, खुशामदीद, सुल्तान सलामत रहे। बंद करो ये सब तमाशा। शिकस्त खाकर लौटे गजनवी को यह कतई गवारा नहीं कि उसका इस वक्त इस्तकबाल किया जाए। कहां हैं हमारे सारे बहादुर सालार? सबको इसी वक्त दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। जो हुक्म सुल्तान हजरत। पहली बार हमारा लश्कर बुज़दिलों की तरह पीठ खाकर फरार हुआ है। महीनों की मुहिम, लेकिन हासिल एक कौड़ी भी नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए?
जलालुद्दीन, अब्बास, उस्मान, गजनवी के जांबाज सिपा सलार हैं। अरे लानत है तुम सब पर, लानत। देख रहे हो ये जख्म, ऐसे ऐसे बहुत से जख्म खाए हैं हमने, लेकिन ये जख्म हमारा खून खौला देते हैं। तुम जैसे निकम्मों को अपने लश्कर में रखकर अपने लश्कर की तौहीन की है हमने। हुजूर सुल्तान, हम लोगों ने आप वचन दीजिए कि कुमार भीमदेव के अतिरिक्त आप किसी और को प्रशिक्षण नहीं देंगे। कुमार भीमदेव, भरूच जाने से पूर्व आप अपनी इन शिक्षिकाओं से भी आशीर्वाद लीजिए। आपके जन्म से लेकर अब तक इन्होंने आपकी रात दिन सेवा की है, आपकी हर आवश्यकता का पूरा ध्यान रखा है। माताश्री, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं? ये हमारे लिए आपकी जैसी ही हैं। हमने इन्हें कभी दासी नहीं समझा। हमारे प्रति इतना आदर, इतना सम्मान, हम तो धन्य हो गए राजकुमार। राजकुमार, हम सभी ने आपके लिए ये भेंट तैयार की है, इसे सदैव अपने पास रखना। आप सबका ये स्नेह हमें भरूच जाने से रोक रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भीमदेव? जी माताश्री, क्या देवपट्टन जाकर प्रशिक्षण आवश्यक है? अति आवश्यक है। महाराज दद्दा चालुक्य जैसे योद्धा आपको प्रशिक्षण दे, ये आपके लिए गर्व की बात है। पूरे सौराष्ट्र में उनके जैसा तलवार का धनी और युद्ध कला में पारंगत कोई दूसरा योद्धा है ही नहीं। और ऐसे गुरु से प्रशिक्षण पाना बड़े भाग्य की बात है बेटा। हम अपने हृदय पर पत्थर रख के उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे जब आप अपना प्रशिक्षण समाप्त कर पूरे सौराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर लौटेंगे। क्षमा कीजिएगा सम्राज्ञी, सर्वश्रेष्ठ योद्धा तो तब बनेंगे जब हमारे देवर्षि दद्दा चालुक्य केवल राजकुमार भीमदेव को ही प्रशिक्षित करें। पुत्र, आपकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जाइए, हम अभी आते हैं। रानी इंदुमती, हम आपके कहने का तात्पर्य समझे नहीं। दत्ता चालुक्य कुमार के अतिरिक्त उसी स्तर पर और किसे प्रशिक्षित करेंगे? सम्राज्ञी, आप इतना भी नहीं समझी। सचमुच आप बहुत भोली हैं। गुर्जर गौरव, इस समय हम राजकुमार भीमदेव को नहीं अपितु पूरे सौराष्ट्र का भविष्य सौंप रहे हैं आपके हाथों। इन्हें प्रशिक्षण देकर ऐसा योद्धा बनाइए कि हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाए और साथ ही साथ सौराष्ट्र के इतिहास में इनके वीरता का गुणगान स्वर्ण अक्षरों में अंकित भी हो जाए। अवश्य सम्राट, आपकी दृष्टि में जो भी छोटी मोटी अस्त्र शस्त्र की विद्याएं हम जानते हैं, हम राजकुमार भीमदेव को सिखाने का हार्दिक प्रयास करेंगे। ये तो आपका बड़प्पन है गुर्जर गौरव। इस समय भारतवर्ष में आपसे ज्यादा शस्त्रों का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं। यदि आपकी विद्या का अंश मात्र भी राजकुमार भीमदेव ग्रहण कर ले तो इनका जीवन निसंदेह धन्य हो जाएगा। अब निश्चिंत हो जाए सम्राट। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद राजकुमार भीमदेव पूरे भारत में सबसे महान और शूरवीर योद्धा कहलाए जाएंगे। केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा गुर्जर गौरव।
आपको वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन सम्राज्ञी? आप वचन दीजिए कि कुमार भीमदेव के अतिरिक्त आप किसी और को प्रशिक्षण नहीं देंगे। जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि उनके शिष्य के जैसा दूसरा धनुर्धारी इस धरती पर नहीं होगा, आपको कुमार भीमदेव को उसी प्रकार प्रशिक्षित करना होगा। वचन दीजिए, भविष्य में यदि आपके यहाँ संतान जन्म भी लेती है तो उसे भी आप प्रशिक्षण नहीं देंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा वचन भला भला कोई क्यों देगा? महाराज, हमें गुर्जर गौरव की निष्ठा और योग्यता पर कोई संदेह नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारे राजकुमार सौराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। परंतु हम एक मां हैं और देवपट्टन की महारानी होने के नाते आश्वस्त होना चाहते हैं कि केवल मेरा पुत्र ही सौराष्ट्र पर शासन करने में सक्षम हो। यदि गुर्जर गौरव हमारे राजकुमार के अतिरिक्त किसी और को प्रशिक्षित करते हैं तो संभवतः वो हमारे पुत्र को चुनौती दे सकता है, जो हम नहीं चाहते। हमारी दृष्टि में दद्दा चालुक्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो वचन देने में झिझकेंगे नहीं। नहीं राजकुमार, बड़ों के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं। कृपा आप चुपचाप खड़े होकर सुनते रहिए। महारानी, हमें अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। सम्राट, महारानी उचित कह रही हैं। संभवतः आप और हम वो नहीं देख पा रहे जो महारानी देख रही हैं। नहीं गुर्जर गौरव, देवपट्टन की साम्राज्ञी इस समय केवल एक मां बनकर बोल रही है। और एक मां अपने पुत्र के हित के लिए शीघ्र ही स्वार्थी हो जाती है। नहीं सम्राट, महारानी की बातों में स्वार्थ नहीं, बल्कि सौराष्ट्र के लिए एक कुशल और योग्य नेतृत्व प्रदान करने वाला शासक का सपना है। हम भी राजकुमार भीमदेव से यही अपेक्षा रखते हैं। विषम परिस्थितियों को देखते हुए हमें ऐसे ही कुशल नेतृत्व करने वाले शासक की आवश्यकता होगी। हम चालुक्य वंश से हैं। हमारे होठों से निकले शब्द वचन कहलाते हैं, और वचनों को कसौटी पर नहीं परखा जाता, बल्कि उन पर विश्वास किया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ साथ कौरवों और पांडवों को भी शिक्षा दी थी, और एकलव्य ने तो दूर खड़े होकर ही पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। यहां उपस्थित सभी लोगों को साक्षी मानकर हमें वचन देते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई एकलव्य नहीं आएगा। और राजकुमार भीमदेव को छोड़कर हम किसी भी नर नारी, बाल बालिका को प्रशिक्षण प्रदान नहीं करेंगे। भैरोज की महारानी राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, न अपने पति को संतान। हमारी गायत्री बहन कभी मां नहीं बन सकती पंडित जी। यहां उपस्थित सभी लोगों को साक्षी मानकर हमें वचन देते हैं
कि हमारे जीवन में कभी भी कोई एकलव्य नहीं आएगा। और राजकुमार भीमदेव को छोड़कर हम किसी भी नर नारी बाल बालिका को प्रशिक्षण प्रदान नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए गुर्जर गौरव, आपके वचन पर हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु एकलव्य की धनुर्विद्या देखने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को पता चला था कि उनके शिष्य अर्जुन से श्रेष्ठ कोई दूसरा धनुर्धारी भी है। तो फिर आप क्या करेंगे? बस महारानी, अब बस भी कीजिए। आप चिंतित ना हो सम्राट जी, हम गुरु द्रोणाचार्य की तरह एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लेंगे। हमें आपसे यही अपेक्षा थी गुर्जर गौरव। अब हमारे हृदय में कोई भी संशय नहीं है। हम जब खेलते हैं तो ऐसा ही खेलते हैं, सारे मोहरे रखे रह जाएंगे और मात हो जाएगी। ये शह और मात। अब बताओ, क्या सूचना लेकर आए हो हमारी इंदु बहन की? देवपट्टन से कब लौट रही है? महारानी इंदुमती भरूच के लिए महाराज और महारानी के साथ निकल चुकी हैं। वे कल संध्या तक अवश्य पहुंच जाएंगी। कल इतना क्या महत्वपूर्ण है जो वो आ जाएंगे? कल चंद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के अवसर पर भरूच के गणेश मंदिर में एक आयोजन किया गया है। महारानी गायत्री हर वर्ष यहाँ पर उपस्थित रहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। शीघ्र ही आना होगा हमारी इंदु बहन को। अब खेल बिसात पर नहीं, राजसभा के आसपास खेला जाएगा। महाराज, आपके लिए संदेश आया है। अरे वाह, इंदुबेन का संदेश। आयु तो बहुत लंबी है तुम्हारी। साथी, रथ रोको। कुछ समय के लिए हम यहीं पड़ाव डालेंगे। महाराज, वो महारानी, आप चिंतित ना होइए, हम आपकी दुविधा समझते हैं। महाराज, वो यहाँ पड़ाव डालने से कहीं विलंब ना हो जाए। महारानी, हम जानते हैं कल गणेश चतुर्थी है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप संध्याकालीन आरती में सम्मिलित होना चाहती हैं। आप धैर्य रखिए, समय रहते हम भरूच पहुंच जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं महाराज। यदि हम यहाँ रुक ही रहे हैं तो क्यों ना समय का सदुपयोग कर लें। अगर आपकी आज्ञा हो तो बच्चों को लेकर क्या हम देवी मंदिर चले जाएं माता के दर्शन के लिए? अवश्य जाइए। गायत्री बहन, रुकिए, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। वाह हिंदू बहन, वाह। हमारे साथ रहते रहते तुम्हें चाले चलने भी आ गई। ठीक है, जैसा आदेश दिया है हनुमान वैसा ही करेगा, क्योंकि चाल बहुत अच्छी है। परंतु इंदु बहन, भरूच का सम्राट तो हनुमान होगा। हनुमान। चंद्रमा मंसो जात चक्षो सूर्यो अजायत स्त्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निर अजायत आजम च वर्ति संयुक्तम अहिना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम दुर्गा देव्यै नमः कर्पूरारार्तिक्यम समर्पयामि। दुर्गा माँ का प्रसाद। रानी बा, हम राजकुमार भीमदेव के साथ
बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्य हो, भगवान ने आपको अत्यंत आज्ञाकारी संतान दी है। पंडित जी, आप क्यों एक दुखियारी को और दुख दे रहे हैं? गायत्री बहन की संतान नहीं है। मैं तो राजकुमारी शोभा की सौतेली माँ हूँ, परंतु गायत्री बहन की कोख अभी तक सुनी है कि निसंतान है। भगवान ने इन्हें सब सुख दिया है, परंतु संतान के सुख से वंचित कर दिया है। भरूच की महारानी राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकती, न अपने पति को संतान। हमारी गायत्री बहन कभी मां नहीं बन सकती पंडित जी, कभी मां नहीं बन सकती पंडित जी, कभी मां नहीं बन सकती पंडित जी।